अल्लाह तेरो नाम ईश्वर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेश खन्ना। फिल्मी बाइस्कोप ये है प्रस्तुति शूट वूट लिटरेरी फोरम की। जी हाँ, आज हम आपको दास्तान सुनाने जा रहे हैं ऐसे बदनसीब संगीतकार की जिसको जीते जी घर भी नसीब नहीं हुआ। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, जिंदगी भर उसने हमारा मनोरंजन किया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। लेकिन जब वो दुनिया से विदा हुआ तो उसको किसी का कांधा भी नसीब नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीतकार जयदेव। आपकी याद आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर। जयदेव का जन्म 3 अगस्त 1918 को केन्या में हुआ। उनके पिता का वहाँ पर व्यापार था। उनके पिता चाहते थे कि वो अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन केन्या में अच्छी पढ़ाई की सुविधा न होने के कारण उनको पढ़ाई के लिए उनके फूफा के पास लुधियाना में भेज दिया गया। जब ये सिर्फ 14-15 वर्ष के थे तो इन्होंने एक फिल्म देखी, नाम था अली बाबा और 40 चोर। ये फिल्म देखने के बाद ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने एक्टर बनने का मन बना लिया और घर से भागकर माया नगरी मुंबई, जिसका के नाम बम्बई था, आ गए। और घर वाले परेशान होने लगे और इधर जयदेव सड़कों पर भूखे प्यासे मारे मारे भटक रहे थे। लेकिन उनके पिताजी बम्बई आए और उनको ढूंढ निकाला और वापस ले गए लुधियाना। लेकिन यदि किसी पर अभिनेता बनने का भूत सवार हो जाए तो वो रुकता कहाँ है। इन्होंने फिर से मुंबई जाने का फैसला किया और पहुंच गए मुंबई। और उनकी मुराद पूरी हुई जब इनको वाडिया मूवीटोन की फिल्म वामन अवतार में नारद का रोल मिला। इसी दौरान इनको फिर से वापस पंजाब आना पड़ा। इनके पिता की तबीयत खराब थी, आंखों की रोशनी चली गई थी। कुछ दिनों बाद उनका इंतकाल हो गया। ये फिर से मुंबई आ गए। फिल्मों में छोटे मोटे रोल तो मिलने लगे थे, लेकिन इनको वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी इन्हें तलाश थी। कुछ दिनों बाद इनकी मुलाकात इत्तेफाक से हुई संगीत के गुरु उस्ताद अली अकबर खान साहब से और संगीत की तालीम उनसे लेने लगे। इन्हीं दिनों नवकेतन प्रोडक्शन यानी कि चेतन आनंद साहब फिल्में बना रहे थे, आंधियां और हमसफर, जिसके लिए चेतन आनंद साहब ने संगीत देने के लिए अली अकबर खान साहब से कहा। और इसी बहाने जयदेव का भी नवकेतन में दाखिला हो गया। नवकेतन फिल्म्स में अली अकबर खान साहब के साथ इन्होंने असिस्टेंट के तौर पर काम किया। और कुछ दिनों बाद नवकेतन से जुड़े महान संगीतकार सचिन देव बर्मन, S.G. बर्मन साहब के साथ मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, न जाने कितनी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट इन्होंने काम किया। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की ज़बां, जाए तो जाए। लेकिन नवकेतन की आखिरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हम दोनों का संगीत जयदेव साहब ने दिया। इस फिल्म के सभी गीत
सुपर हिट साबित हुए। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। और इसके बाद लगातार इनको 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। रेशमा और शेरा, तू चंदा मैं चांदनी, जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया, जालिम मेरी शराब में। मन ही मन में नाच रही हूँ, मन ही मन मुस्काऊं क्योंकि मीठी मीठी सी चुभन। तौबा तौबा मेरी तौबा, एक तो ये भरपूर जवानी, उस पर ये तन्हाई। अनकही, नगरिया लूटलवा ठगवा, नगरिया लूटलवा कोनो ठगवा। और गमन। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। मध्य प्रदेश सरकार ने इनको लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा, जिसमें इन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि भी मिली। इतना मधुर संगीत देने वाले जयदेव। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। 41 फिल्मों में लगभग 250 गीतों का संगीत देने के बावजूद ये इतना पैसा नहीं जुटा पाए कि अपना खुद का घर बना सके। चले जा रहे हैं मोहब्बत के मारे, किनारे किनारे किनारे। यहाँ तक कि इतने बुरे हालात हो गए कि जिस घर में किराए पर ये रहते थे उसका कई महीने का किराया भी नहीं चुका पाए, जिसके कारण मकान मालिक ने अपना घर खाली करवा लिया। तब ये अपने एक दोस्त के यहाँ जाकर रहने लगे। तभी महाराष्ट्र सरकार ने कलाकार कोटे से इनको मकान अलॉट कर दिया, जिसकी चिट्ठी उसी किराए के मकान में पहुंची जहां वो पहले किराए पर रहते थे। मकान मालिक ने इतनी मेहरबानी की कि इनको ढूंढकर वो चिट्ठी इनके हवाले कर दी, जिसको देखकर इनकी आंखों में से आंसू निकल आए। इन्होंने कहा, किसी ने तो मेरे काम की कदर की। कुछ दिन बाद ये फिर से बीमार हो गए तो इनके दोस्त ने इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। इनको मकान मिलने में अभी 2 महीने बाकी थे, लेकिन इनका देहांत हो गया। तुझे उठा शमशान चलेंगे, जो है तेरे अपने, जो है तेरे अपने।